नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिपक्ष। दोस्तों, आपको मालूम है कि आजकल यानी पिछले 3 महीने से ज़्यादा हो गया, 2.5-3 महीने हो गए, उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे जो बिखरी हुई शिवसेना है वो संभालने की और संवारने की कोशिश कर रहे। लेकिन कभी भी ऐसा कुछ बड़ा हो जाता है, हादसा हो जाता है, तो संभालना संवारना तो ज़रूरी है, लेकिन क्या गलती हो गई, क्यों ये सब हुआ, ये भी सोचना जरूरी होता है। जिसको हम बोलते हैं कि आत्म परीक्षण करना ज़रूरी होता है कि हमारी कहाँ गलती हो गई। 56 साल से जो शिवसेना बाला साहब ने कम से कम 46 साल 45 साल अकेले ने चलाई थी, अपने तरीके से चलाई थी। पिछले 10 साल में ऐसा क्या हो गया कि जिसका नेतृत्व करते करते उद्धव ठाकरे के हाथ से शिवसेना फिसलते गई। आदित्य ठाकरे को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे दादा ने किस ढंग से शिवसेना चलाई थी और शिवसेना इतनी फैलते कैसी गई, क्यों इतनी ताकतवान एक संगठन बन गया, ये सोचना ज़रूरी है। और जब आजकल बार बार बोला जाता है कि अपनी जड़ें भूल गई है शिवसेना ने अपनी जड़ें खोई है, अपनी ज़मीन खोई है, ये जब बोला जाता है तो सोचना उनके लिए भी ज़रूरी है जो संवारना चाहते, संभालना चाहते। जो इनसे अलग हो गए, एकनाथ शिंदे या इनके जो 40 विधायक थे वो हट गए, वो बार बार बोल रहे हैं कि हमने शिवसेना नहीं छोड़ी है। हमारे नेतृत्व ने यानी उद्धव ठाकरे और उनके बेटे ने शिवसेना की विचारधारा छोड़ दी। बाला साहब जो विचारधारा पेश करते थे, जो भूमिका, जो पॉलिसीज लेकर आए थे, जो हिंदुत्व लेकर शिवसेना अपने पैर पर, अपने पाँव पर खड़ी हो गई थी, उसको ही इन्होंने छोड़ दिया। और इसलिए हम शिवसेना नहीं छोड़ रहे, हम उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ रहे। ये तो शिंदे और उनके साथियों की भूमिका है। तो ये मेरा ख्याल है कि इससे अगर निकलना है और फिर से शिवसेना को ताकतवर संगठन बनाना है तो उद्धव ठाकरे हो या आदित्य ठाकरे हो, इनको पहली बात करनी पड़ेगी कि हमारी गलती कहाँ हो गई। हमारे पिताजी शिवसेना स्थापन करने के बाद चलते रहे और एक साल के बाद शिवसेना बढ़ती गई, फैलती गई, तो क्यों गई, उसका कारण क्या था, परिस्थितियाँ क्या थी, कौन हमारे साथ थे और कौन हमारे दुश्मन थे, किसकी मदद से शिवसेना बढ़ती गई, कौन दुश्मन थे, उनके दुश्मनी के खातर और परिणाम ही शिवसेना इतनी फैलती गई, ताकतवान होती गई। ये उद्धव और आदित्य ने सोचना ज़रूरी है। जो मैंने हेडिंग दिया है, शीर्षक दिया है, आपने पढ़ा होगा कि आदित्य और उद्धव की क्या गलती भारी पड़ गई। गलती तो की है, अगर गलती आप नहीं करते तो इतनी गड़बड़ नहीं होती। अब गलती क्या है, आप कांग्रेस के साथ गए, आप एनसीपी के साथ चले गए, आपने हिंदुत्व छोड़ा। ये बोला जाता है, ये राजनीतिक जो विश्लेषण होता है उसमें हमारे जैसे पत्रकार, संपादक जो होते हैं, एनालिस्ट, वो तो बोलेंगे कि आपने विचारधारा छोड़ दी, विचारधारा खो दी, आप रास्ता खो गए, भटके वगैरह वगैरह, हम तो बोलेंगे। लेकिन जो खुद भटका हुआ है वो, या जिसका नुकसान हुआ है, उसको सोचना ज़रूरी होता है कि गलती हमसे कहाँ से हो गई, हमने कहाँ गलती की, कौन सी गलती की। इसका आत्म परीक्षण बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। इसलिए तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि बाला साहब ठाकरे क्या करते थे और उनके सामने कौन दुश्मन बनकर पेश हो गया, कौन दोस्त बनकर पेश हो गया, किसका फ़ायदा शिवसेना को बढ़ावा मिलने में हो गया। ये सोचना, ये ढूंढना ज़रूरी है। आज अगर फिर से शिवसेना बड़ी करनी है, ताकतवान करनी है, तो वो ढूंढना पड़ेगा कि बाला साहब क्या करते थे। आदित्य ठाकरे
या उद्धव ठाकरे वही गलती कर गए। बाला साहब ने दोस्त कौन से किए, उनके साथ दोस्ती करने के लिए कौन आया, किसकी उनको मदद मिल गई, उसका फायदा हुआ, वो बात छोड़ दो। बाला साहब ने दोस्त बनाने के बजाय दुश्मन बनाना पसंद किया, ये आप समझना जरूरी है। हमें भी जब राजनीति का विश्लेषण करते हैं तो ये समझना जरूरी है एक पार्टी बढ़ती क्यों है, किस कारण से एक पार्टी बढ़ती है, और अगर उस कारण से वो पार्टी बढ़ती है, ताकतवर बनती है तो उसको वो कारण पकड़ के रखना चाहिए, उसी ढंग से पेश आना चाहिए। देखिए 66 से लेकर 2012 तक बाला साहब जिस ढंग से शिवसेना चलाते थे उसमें एक फैक्टर बहुत, एक घटक हम बोल सकते हैं, एक घटक बहुत अहम होता था कि हमेशा मीडिया बाला साहब के खिलाफ रही। और अंग्रेजी मीडिया की बात नहीं है, पूरा का पूरा मान लो मराठी मीडिया, मराठी इंटेलिजेंसिया, मराठी बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो हमेशा शिवसेना के खिलाफ, ये तो गुंडों की पार्टी है, ये गुंडों का जमावड़ा है, ऐसी टीका होती रही। बाला साहब की ताकत अगर बढ़ी है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय, उनसे भी ज़्यादा बड़ा श्रेय उनके खिलाफ जो मीडिया खड़ा हुआ था उसको देना चाहिए। 66 से लेकर उद्धव के हाथ में नेतृत्व आने तक हम देखें तो हमेशा मराठी मीडिया हो या मुंबई का मीडिया हो या पूरा हिंदी अंग्रेजी सब मीडिया हो, मीडिया और बुद्धिजीवी क्लास हमेशा बाला साहब के खिलाफ बयानबाजी करता आया, विश्लेषण करता आया कि ये तो गुंडे हैं। जब 1995 में शिवसेना की सत्ता आई तो बाला साहब ने कहा था ये तो शिवशाही है, हमने शिवाजी महाराज के तरीके का राज लाया है। तो मालूम है आपको मराठी मीडिया क्या बोलता था, ये तो शिव्याशाही है, यानी गाली देने वाली सत्ता है। शिव्या का मतलब, शिवी का मतलब गाली होता है। और हमेशा बाला साहब की मजाक उड़ाते रहे मराठी मीडिया में। जो कोई मराठी मीडिया के दिग्गज है आज के भी, उसमें निखिल वागले आते, लोकसत्ता, महाराष्ट्र टाइम्स, जो बड़े बड़े पेपर है, लोकमत हो, सकाल हो, इन्होंने हमेशा बाला साहब की मजाक उड़ाई है। इनके खिलाफ ही कुछ किया है तो इनके खिलाफ किया है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए और उद्धव को और आदित्य को समझना चाहिए कि इन्होंने एक गलती कर दी कि पिछले कुछ सालों से पूरा का पूरा मीडिया आहिस्ते आहिस्ते शिवसेना के समर्थन में आके खड़ा हो गया। और देखो जब से मीडिया शिवसेना के समर्थन में आ गया है वहां से लेकर आज तक शिवसेना की अधोगति हो गई है, शिवसेना गिरती गई है, पॉपुलैरिटी से गिरती गई, अपनी भूमिका से गिरती गई। यानी जो भूमिका लेकर शिवसेना ताकतवर बन सकती है उस पर मीडिया हमेशा हमला करता रहा कि आप ये बात छोड़ दो, ये बातें आप छोड़ दो, ये भूमिका, ये विचारधारा छोड़ दो। यानी बाला साहब की जो विचारधारा थी, बाला साहब की जो पॉलिसी थी, वो छोड़कर मीडिया जो चाहती थी उस पॉलिसी पर उद्धव ठाकरे शिवसेना को लाते गए और शिवसेना की अधोगति होती गई। वो सिर्फ हिंदुत्व नहीं है, एकनाथ शिंदे हो या बीजेपी हो या बहुत सारे लोग जो शिवसेना पर टीका टिप्पणी करते तो वो बोलते इन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया। सिर्फ हिंदुत्व छोड़ने की बात नहीं है, हिंदुत्व छोड़ने की बात नहीं है। जो शिवसेना के टीकाकार थे, जो इनकी खिलाफत करते थे, विचारधारा से लेकर एक्शन तक शिवसेना के हमेशा खिलाफ रहे। अच्छा करो बुरा करो फिर भी शिवसेना के खिलाफ ही लिखते रहना है, बोलते रहना है। ऐसे करने वाले बुद्धिजीवी से लेकर मीडिया तक सब लोग शिवसेना के खिलाफ जब तक थे तब तक जनता शिवसेना के समर्थन में आती रही। तो बाला साहब ने मीडिया का सपोर्ट कभी भी नहीं लिया, उनको सपोर्ट था ही नहीं। उल्टा बार बार अखबारों के
कार्यालय, उस पर शिवसेना हमला करते रहे। बाला साहब जब तक हयात थे और शिवसेना चलाते थे तो अखबार, मीडिया और शिवसेना, इनका 36 का आंकड़ा रहा है। और आज देखिए पूरा का पूरा मीडिया उद्धव ठाकरे के समर्थन में आया और शिवसेना गिरती गई। आहिस्ते आहिस्ते शिवसैनिक भी उद्धव ठाकरे को छोड़कर निकल रहे। बाला साहब ने जिनका साथ कभी नहीं लिया, जिनको कभी भी साथ में नहीं लिया, ना उनके समर्थन का प्रयास भी किया, उनका समर्थन उद्धव ठाकरे लेते गए और शिवसेना अधोगति की तरफ चलती गई है। और इसलिए मुझे लगता है कि आज एकनाथ शिंदे को गद्दार बोलना या और कुछ गालियां देना, उससे निकलकर उद्धव और आदित्य को ढूंढना चाहिए कि हमारी क्या बड़ी गलती हो गई। तो समझ में आएगा कि गलती ये हो गई कि पूरा का पूरा मीडिया आपके समर्थन में आ गया, क्योंकि आपने बाला साहब के विचार नहीं छोड़े, बाला साहब का भी साथ छोड़ दिया और आपने मीडिया का साथ करना शुरू कर दिया। देखो एक बात होती है कि जब आपके दुश्मन का साथ आप पकड़ना शुरू करो, दुश्मन का ही हाथ पकड़ो, तो आप खत्म होने में समय नहीं लगता, आपकी गिरावट अपने आप शुरू हो जाती है। आज हम देखेंगे तो पूरा मीडिया आदित्य और उद्धव को सर आंखों पर ले बैठा है और शिवसेना खत्म हो रही है, शिवसेना में गिरावट आ गई है। तो पूरा का पूरा मीडिया इनके समर्थन में आ गया। आपको और एक बात बता दूं कि मीडिया जो होता है वो किसके खिलाफ है, किसके साथ है, उस पर जनमानस कभी भी निर्भर नहीं होता। आप मीडिया में आप फिल्में देखिए, जो फिल्मों के लिए जो क्रिटिसिज्म होता है उस पर कोई विश्लेषण आ जाता है, ये तो एक नंबर की फिल्म है, ये बड़ी कलात्मक फिल्म है, और बिल्कुल चलती नहीं है, बिल्कुल चलती नहीं है। लेकिन मीडिया में जिसको गाली दी गई है कि थर्ड क्लास फिल्म है, वो तो धंधा कर जाती है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि मीडिया जनता का मानस कभी भी आपको नहीं बताता, वो अपना ही मानस, अपना ही थॉट, मीडिया में बैठे जो 10-50 बुजुर्ग होते या बुद्धिजीवी होते, उनको लगता है कि हम जो सोचते हैं वही जनता सोचती है, और इसलिए वो अपने तरीके से परिस्थितियों का वर्णन करते हैं। अगर आप उस पर निर्भर रहो तो आप फंस जाते हो, और शिवसेना उसी ढंग से फंस गई है। और अकेली शिवसेना नहीं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो है उनका अगर सत्यानाश हुआ है तो वो उनका एजेंडा वो खुद नहीं तय करते, बल्कि मीडिया तय करता है। 137 साल की पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उसकी हालत आज हम बुरी देखते हैं तो हम बोलते हैं कि राहुल गांधी ने पार्टी का सत्यानाश कर दिया। वैसी बात नहीं है। राहुल गांधी ने एक ही गलती की कि राहुल गांधी ने मीडिया को अपना एजेंडा तय करने का मानो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और दूसरी तरफ हम देखें तो जितना मीडिया मोदी के खिलाफ जाती रही, उतना ही मोदी राजनीति पर उभरते गए, छा गए, पूरे देश में छा गए, और आज दोबारा पार्लियामेंट में बड़ा बहुमत लेकर सत्ता में बैठे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि शिवसेना जैसी जो पार्टी होती है, कोई भी पार्टी हो, उसको कभी भी मीडिया क्या कहता है उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई पेड न्यूज़ पर चलता है, मीडिया को पब्लिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो तो बात अलग है, वो करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन मीडिया जब आपका एजेंडा तय करने लगती है तो मान लो कि आपकी गिरावट शुरू हो गई, क्योंकि मीडिया कभी भी जनमानस का आईना नहीं होता। वो अपने दिल की बात जो है वही बता देते हैं। और ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों। 2019 का चुनाव आते आते मोदी कैसे हारेंगे, यही बात सर्वे लेकर भी हमें बताया जाता था। लेकिन 2019 के चुनाव के बाद नतीजे आए तो सब हक्के बक्के रह गए, क्योंकि दोबारा मोदी जी ने बीजेपी को बहुमत में लाया था और उनकी सीटें घटी तक नहीं,
उल्टी 282 से 303 तक पहुंच गए। और उसके बाद जब दिल्ली में ऐसे बुद्धिजीवियों का एक सेमिनार हुआ, वहाँ बड़े संपादक शेखर गुप्ता ने तक मान लिया, अपनी गलती मान ली और बोले कि दिखाई दे रहा था, हम देखना नहीं चाहते थे। तो मीडिया का मतलब आप समझते हो, मीडिया ऐसा होता है जिसको दिखता है लेकिन वो देखना नहीं चाहते। अब सूरज तो उगेगा, लेकिन आपके लिए सूरज उगेगा नहीं, सवेरा होगा नहीं अगर आप आंखें बंद करके बैठे हो। और जो आंखें बंद करके बैठे हैं और अपना ही एजेंडा, अपना ही विचार जनता का या आम आदमी का मानस करके आप पेश करोगे तो वो तो झूठा होगा। और उस झूठ पर अगर कोई अपनी राजनीति बेस करना चाहेगा तो उसका भी नुकसान होगा। तो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का नुकसान इसलिए हुआ कि वो मीडिया पर निर्भर होते गए। और उनके पिताजी या दादाजी जिन्होंने शिवसेना की स्थापना की थी और 45 साल से ज़्यादा शिवसेना एक ताकत बनकर उभरी थी, तो बाला साहब के विचार क्या थे वो बाजू में रखो, लेकिन बाला साहब ने कभी भी मीडिया रिपोर्ट पर विश्वास नहीं किया। वो खुद अंदाजा लगाते थे, लोगों से मिलते थे, लोगों से बातें करते थे, दुनिया में क्या हो रहा है वो अपनी आंखों से देखते थे और अपना आकलन खुद करते थे और उस पर उनकी राजनीति बेस हुआ करती थी। उद्धव ठाकरे का उल्टा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर होते गए मीडिया पर। मीडिया में क्या आ रहा है, मीडिया में अच्छा देश का सबसे अच्छा चीफ मिनिस्टर, ऐसे वर्णन होते गए और उद्धव ठाकरे उसी पर खुश थे। उन्होंने अपनी पार्टी की भविष्य की कोई चिंता नहीं की और उनके पार्टी से 40 एमएलए निकल गए, तो इनको पता तक नहीं था। और देखिए विडंबना ये है कि देवेंद्र फडणवीस जैसा विरोधी नेता बार बार बोल रहा था कि महाविकास आघाड़ी में बहुत सारे एमएलए नाराज है, शिवसेना के एमएलए विधायक भी नाराज है, वो बगावत करना चाहते इसलिए उनके ही आग्रह से हमने राज्यसभा और विधान परिषद के लिए ज़्यादा उम्मीदवार एक एक खड़ा किया है ताकि वो बगावत करके हमें वोट दे दे। ये अपोजिशन लीडर खुले आम बोल रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे उन पर भरोसा नहीं कर रहे थे, वो मीडिया पर भरोसा कर रहे थे। तो अगर अपोजिशन लीडर आपको बता रहा है आप उसकी नहीं सुनते, जनता जो बता रहे उनकी नहीं सुनते, आपके पार्टी के कार्यकर्ता विधायक भी तकरार कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे उसकी भी नहीं सुनते थे, ना आदित्य ठाकरे सुनते थे। मतलब वो बाला साहब की भी नहीं सुनते थे, क्योंकि बाला साहब कभी मीडिया की सुनते नहीं थे, अपने मन की करते थे। और उद्धव ठाकरे अपनी मन की नहीं सुनना चाहते थे, ना सोचना चाहते थे, मीडिया की दिखाई दिशा पर चलते जा रहे थे। ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। आज अगर उद्धव ठाकरे को भारी पड़ रहा है तो आज भी वो मीडिया पर निर्भर है। आदित्य ठाकरे गांव-गांव में जा रहे, यहाँ गए वहाँ गए, उधर उन्होंने बड़ा कुछ मीटिंग लिया, ये मीडिया बता रहा है, असलियत वो नहीं है, असलियत वो नहीं है। मीडिया के जो मायाजाल बुना है उसमें आदित्य और उद्धव ठाकरे फंस गए और वही उनके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हो रही है, जो गलती बाला साहब ने कभी भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।